क्या आपने कभी एक ऐसा मंदिर देखा है जहाँ लोग लाखों मन्नतें मांगने आते हैं, जहाँ गाय जमीन पर दूध बहा देती है, जहाँ शिवलिंग से खून निकलता है और एक बादशाह अपने घमंड के साथ पत्थर बन जाता है? अगर नहीं, आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस चमत्कारी स्थान पर, खाटू श्याम जी के दरबार में। दोस्तों, खाटू श्याम जी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में पूजा जाता है, उनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और चमत्कारी भी है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। भक्त श्याम बाबा के इस दिव्य दरबार के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पैदल यात्रा करके खाटू आते हैं। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी होती है कि वे घंटों लाइन में लगकर श्याम बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग आज भी इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे गहरे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही भारतीय मंदिरों के रहस्य के ऊपर आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खास प्रस्तुति। इस मंदिर की जड़ें सीधे महाभारत महाकाव्य से जुड़ी हैं। दरअसल बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने शीश का बलिदान दे दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। माना जाता है कि लगभग 1000 साल पहले एक ग्वाला खाटू नगरी की गायों को चराने के लिए जाता था। उनमें से एक गाय रोज एक निश्चित स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी और उसके स्तनों से अपने आप ही दूध बहने लगता था, जैसे जमीन के नीचे कोई दूध पी रहा हो। यह देखकर वो बहुत हैरान हुआ और इस रहस्य का पता लगाने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर खुदाई शुरू की। काफी गहराई तक खोदने के बाद वहां से एक बक्सा मिला जिस पर बर्बरीक लिखा हुआ था। उस बक्से में महान योद्धा बर्बरीक का शीश मिला जो काले शालीग्राम रूप में था। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने उस शीश को एक मंदिर में स्थापित किया और आज वही मंदिर खाटू में स्थित है। आज भी खाटू में उसी शीश की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को न केवल श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, बल्कि यह भी कहा था जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। और आज हम इस वरदान को सच होते हुए देख सकते हैं। हर साल खाटू में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर फाल्गुन मेले में, जिसमें भक्तों का समुद्र सा जन सैलाब उमड़ता है। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। इसका एक विशेष कारण है। दरअसल बर्बरीक का प्रण था कि वे महाभारत युद्ध में हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को लगा कि इससे तो युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो भी भक्त हार कर तुम्हारे पास आएगा वह भी विजय हो जाएगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे हारे के सहारे का मंदिर कहा जाता है। खाटू में श्याम मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्याम कुंड। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां खुदाई के दौरान बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। यह कुंड देखने में एक गहरी अलंकार आकृति में बना हुआ है। मान्यता है कि इस कुंड का जल गंगा जल के समान पवित्र है। लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। गर्भवती महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर स्नान करती हैं और यह जल मानसिक शांति तथा तनाव से मुक्ति भी प्रदान करता है। इस कुंड की एक और खास बात यह है कि यह 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है और माना जाता है कि यह जल सीधे पाताल से आता है।
भक्त मानते हैं कि श्याम कुंड में स्नान करके मंदिर के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। मुगल में औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनका सोना चांदी लूट लिया करता था। जब वो खाटू श्याम मंदिर पर हमला करने आया तो उसकी सेना ने सबसे पहले वहां स्थित एक शिव मंदिर को नष्ट करना चाहा। जैसे ही उसके सेनापति ने शिवलिंग पर प्रहार किया, शिवलिंग से खून की धारा निकलने लगी। यह देख सेनापति डर गया और भाग खड़ा हुआ। औरंगजेब जब स्वयं खाटू आया और मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही पैर रखा तो उसका पैर वहीं जम गया। कई प्रयासों के बाद भी वह जब हिल नहीं पाया तो पुजारियों ने उसे भगवान से माफी मांगने को कहा। लेकिन जब औरंगजेब ने काफी माफिया मांगी तभी जाकर वो वहां से हिल पाया। इसके बाद उसने मंदिरों को न तोड़ने का प्रण लिया और खाटू से खाली हाथ लौट गया। खाटू श्याम बाबा को निशान अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे के गहरे भाव को जानते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खाटू से निशान लेकर जाते हैं उनकी हर समस्या का समाधान होता है। कुछ लोग बाबा से वादा करते हैं कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो पैदल निशान लेकर खाटू आएंगे। यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त पैदल यात्रा करके निशान खाटू लेकर पहुंचते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धा, चमत्कार और इतिहास मिलकर एक हो जाते हैं। अगर आप भी कभी खाटू नहीं गए हैं तो एक बार जीवन में जरूर दर्शन करें, और अगर गए हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।